Hello everyone. So hopefully you are well, right? So in our last class we have discussed about the what? We have discussed about the forces, right? Means force experienced by a charge, right? Charge particle in an electric field, in a magnetic field, and the combination of both, right? Now today we are going to derive one very important derivation about what? Velocity selector. Now you might thinking what is velocity selector, right? So this topic is also known as velocity filter. You'll find in different book different topics is given, right? So you might get this name, either velocity selector as it is given in the NCERT book, right? Or in the reference books, right? Some of the references book, right? You will get as velocity filter. ठीक है, आया पास में आप लोग नहीं आया? सो देखो हमें चाहिए क्या वेलोसिटी सेलेक्टर, मतलब होता क्या है ना, मतलब याद है मैंने क्या कहा था कि एक चार्ज पार्टिकल है ना, एक चार्ज पार्टिकल है ना, जब बेसिकली जब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, सपोज ले लो मैं एग्जांपल, सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? कुछ ऐसे इनवर्ट है ना, ठीक है, ये क्या होगा? इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। देखो हमें, क्योंकि मैंने देखो चार्ज पार्टिकल कहाँ लिया इस बार? एक्स एक्स में लिया है। लाइक दिस चार्ज पार्टिकल विल बी थ्रोन इन द दिस डायरेक्शन, दिस इज विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, रिमेंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो और ये क्या होगा? ये हो गया एक्स, ये हो गया y, और यहाँ पर क्या हो गया? z, फाइन, x y z, ठीक है। सो सी x y z अगर डायरेक्शन आपका है ना, कैसा दिखेगा, राइट? सो इन 3D बहुत ही अजीब दिख रहा, मीन्स बोथ 3 ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे कैसे होगा, देखो अगर मैं तो ये देखो ये है ना, सी दिस, इफ आई टेक दिस राइट एज एक्स एक्सिस, राइट, दिस विल बी वाई एक्सिस लाइक दिस, सी, है ना, ये आपका ध्यान से देखोगे ना, सो बोथ लाइक दिस, देखो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, इफ यू सी दिस, राइट, सी एक्स वाई एंड जेड क्लियरली यू कैन सी और नॉट। देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया, देखो ग्रीन वाला पेन क्या है? एक्स है, ब्लैक वाला मान लो वाई है, और ये क्या होगा? रेड क्या होगा? देखो यहाँ पे सी, ये रेड होगा, चेक इट वंस, रेड क्या होगा? देखो आपका रेड होगा जेड, फाइन। तो देखो तीनों क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर मैं थोड़ा घुमा दूँ इसको, ऐसे कर दो आपको, है कि नहीं है? लाइक सी, तो देखो ये जो रेड है ये कहाँ जाएगा? नीचे तरफ, है कि नहीं है? इसीलिए जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है ना, इन द जेड डायरेक्शन लिया है, इसलिए ये क्या गया? इनवर्ट डायरेक्शन में, अंदर में, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लूँगा? चार्ज पार्टिकल में थ्रू कहाँ करूँगा? इन द एक्स डायरेक्शन। तो देखो नॉर्मली होता क्या है, जब यहाँ थ्रू करोगे ना, तो क्या होगा? चार्ज मान लो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मान लो मैंने इस क्यू चार्ज पार्टिकल को, है ना, मान लो इस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे थ्रो किया, है ना, एक दो क्या है बेसिकली, ठीक स्ट्रेट चला गया, बाकी इधर गया, कुछ वेलोसिटी से मैंने क्या किया? इसको थ्रो किया, है ना। अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी से अगर थ्रो करता हूँ इसको, है कि नहीं है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है ना, यहाँ फोर्स कितना हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बताइए, इस पॉइंट पे ना, एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द फोर्स, है ना, व्हाट विल बी द फोर्स? सो बताओ मुझे कि एट दिस कंडीशन हमारा फोर्स जीरो कब होगा? कैन यू टेल मी? फोर्स विल बी जीरो कब? जब हमारा साइन कितना हो जाता है? 0 डिग्री। अब यहाँ से हो गए, ये जो बेसिल गया है एकदम स्ट्रेट चला गया, है ना, एकदम पैरेलली। जब पैरेलल गया है तो फोर्स मस्ट बी हाउ मच? 0। वी नो दैट F इज इक्वल टू व्हाट? 0। कब? व्हेन थीटा इक्वल टू 0, राइट? When theta is equal to how much? 0 degree. That is parallel condition, right? So if you take the Lorentz force as F is equal to Q E V sin of theta, sorry, Q V E B V sin of theta, ये था हमारा एक्सप्रेशन ना, विदाउट वेक्टर फॉर्म, बिना वेक्टर फॉर्म के हमारा ये था एक्सप्रेशन, राइट? नाउ सी इफ दिस थीटा इज नॉट देयर, राइट, मैंने थीटा क्या लिया? यहाँ पे 0 ले लिया। सो मान लो अगर थीटा है ही नहीं, फोर्स कितना होगा?
force must be 0. Force must be how much? 0. If force is 0, right, from this what we can take out? Sorry, यहाँ कुछ गड़बड़ है. QE प्लस QVB था ना, ये था बेसिकली हमारा, राइट. QVB ये था, ये बेसिकली हमारा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर F इज इक्वल टू मिला था Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस V. If I talk about the vector form, right, ये था. So if I break this again, I'll get as VB sin of theta, right, like this I'll get. Now if I again break this, so I'll get what? QE plus QBV sin of theta. Same. तो यहाँ पे theta is gone, क्या बच गया? QE QVV है ना. So these two we have got it. Now as force is how much? 0. As force is 0, so if I again take out Q common, so E plus B VV. Q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे Q इधर आएगा तो क्या होगा? 0, because 0 by Q how much? 0 only. 0 by Q how much? 0. So instead of writing again one step extra, I'll just write what? 0 is equal to E plus BV. ठीक है? So from this what I can get? If I take out E from this side, so E equal to how much? Minus BV, or you can say minus E is equal to BV. यहाँ तक आया कि नहीं आया? And V क्या था? It was a what? Velocity. So V equal to how much? Minus E by B. So if the angle, right, if the angle between the charged particle, right, or between the charged particle and the electric field and magnetic field is 0 degree, right, like this. If the angle between them is 0 degree, so what will be the velocity of that charge, right? So this is given by this expression, V equal to minus E by B. Fine, but we will take as a magnitude, because क्या होगा? माइनस प्रॉब्लम होगा हमारा, है कि नहीं है? लेट्स से इफ आई जस्ट टेक इन ए मैग्नीट्यूड, सब मतलब पॉजिटिव है ना, तो कुछ होगा V इक्वल टू क्या होगा? E बाई B होगा, है ना. V इक्वल टू व्हाट? E बाई B. यहाँ तक आया कि नहीं आया? सो देखो यही है हमारा कंडीशन, मतलब प्लीज यही चीज़ हमारे वेलोसिटी सेलेक्टर बताता है. ठीक है, कि अगर आप इसको पैरेलली ट्रांसफर करो, है कि नहीं है, राइट. इफ यू पैरेलली ट्रांसफर करोगे, है कि नहीं है, सो आप लोग एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला है चार्ज को निकाल सकते हो, है ना. पर्टिकुलर वेलोसिटी, लाइक मान लो कि E एंड V अब मिलता है जैसे 4 एंड ये 2, सो दिस इज व्हाट? 2 ओनली. सो जिसका जिस चार्ज का वेलोसिटी 2 होगा ना, वो हम लोग इजीली निकाल पाएगा, बिकॉज यहाँ वो थीटा है ही नहीं. देयर इज नो थीटा हियर, राइट, देयर इज नो थीटा हियर. याद रहेगा ना. सो इंडिपेंडेंट है बेसिकली ये, तो इसलिए इसे कहते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर, जहां से हम लोग वेलोसिटीज का निकाल सकें. ठीक है, याद रहेगा ना, पक्का. सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर योर वेलोसिटी सेलेक्टर. प्लीज याद से याद रखना, ठीक है ना. एंड अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, है ना, अगर वन ना क्वेश्चन अगर आ जाए बाई चांस, हाँ बाई का चांस, नो वन नोज वन ना क्वेश्चन क्या आएगा ना. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, व्हाट विल आंसर? किस प्रिंसिपल पे ये हुआ है? दो क्या चीज सॉल्व किया हमने इसको? किस एक्सप्रेशन सॉल्व किया इसको? हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लॉरेंस फोर्स, है ना. With the help of Lorentz force, I have solved this, isn't it? Lorentz force का हेल्प से हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया है. So this velocity filter is based on the principle of what? Velocity filter is based on the principle of Lorentz force. Clear? So please keep this in your mind. अब देखो हमने बात कर लिया कि चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं है. अब मान लो उस चार्ज पार्टिकल को हटा के, है ना, अगर मैं एक कंडक्टर डाल दूं, राइट, इफ आई जस्ट रिमूव दैट चार्ज पार्टिकल एंड आई पुट जस्ट अ होल कंडक्टर लाइक सिलिंड्रिकल, एक वायर डाल दूं, है ना, करंट कैरिंग वायर, तो उसमें कितना फोर्स होगा, है ना. अभी हमें उसमें जानने में इंटरेस्ट आ गया होगा ना. अभी मान लो जैसे जस्ट इमेजिन करो कि
मान लो कि लेट्स से आप डेली मान लो 10 रुपये का खाते हो पुचका, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा है ना, या चॉकलेट कुछ खाते हो ना, सोचो कभी कभी मन में आता होगा ना क्वेश्चन में कि अगर 10 रुपये में एक चॉकलेट खाने मिलता है, काश 100 रुपीज़ मिलता तो 10 चॉकलेट खाते हैं, है ना। सो देर इज नो एंडिंग ऑफ योर आपका क्यूरियोसिटी का, है ना, कोई एंडिंग नहीं है। सेम जब इसका ऊपर रिसर्च हुआ है ना, तो क्या मिला कि जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर हो गया, मिल गया, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द फोर्स, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, चलो एक चार्ज का इतना होता है ना, लेकिन मान लो जब बहुत सारा चार्ज आएगा तो क्या होगा फोर्स, बहुत चार्ज समझते हो ना, लाइक अगर एक मैं कंडक्टर लूंगा तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, है कि नहीं है। अगर मैं एक चार्ज कंडक्टर लूंगा तो वहाँ क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उस पूरा इलेक्ट्रॉन का ऊपर है ना कितना फोर्स अप्लाई होगा वो जानने में हमें इंटरेस्ट आ गया अभी। सो हम लोग क्या करें अभी, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। Fine, clear or not? So now we are interested to find the what, magnetic force basically, right? Means we really want to find the force, right, on this current carrying conductor। मतलब जो एक कंडक्टर डाल देंगे, लेट्स से एक वायर डाल दो, है ना, मान लो एक वायर डाला एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, है ना। अब मैं पूछना जानना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर है ना कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, बिकॉज एक करंट जो कंडक्टर कैरी कर रहा है ना, वो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात है ना, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे डालूंगा है ना, जब मैं वहाँ पे एक कंडक्टर डालूंगा है ना, तो वहाँ वो जो कंडक्टर होगा वो भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होगा ना, राइट। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यही है ना। सो हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ से मान लो कि मैं सपोज देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से ऐसे, या फिर रुको मैं लेट मी ड्रॉ नाइसली। मान लो ये हमारा बेसिकली है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैं डालता हूँ एक कंडक्टर, लेट्स से एक सिलिंड्रिकल बॉक्स है ना, हमारा वायर तो एक सिलेंडर में होता है, शेप होता है ना। सो मैंने लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो जो कंडक्टर है ये करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ से, अब ये अगर कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा, है ना, दिस विल हैव सम लेंथ हियर, है ना, लेट्स से इसका लेंथ है L, फाइन, लेट्स से इसका लेंथ है L। लेंथ इज L, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं क्रॉस यहाँ करता हूँ बिकॉज देखो दिक्कत होगा ना फिर ड्रॉ करना आपको समझने में, L कहाँ है A कहाँ है, राइट। सो मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूँ, थोड़ा अलग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये L लेंथ है इसका, तो कुछ एरिया भी होगा इसका होगा, लेट्स से एरिया A, सो एरिया A, राइट, सो दिस विल बी एरिया A। नाउ एज यू नो व्हेनेवर वी टेक अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, और व्हेनेवर देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देखो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जब भी करंट फ्लो होता है, सो फ्लो करंट कहाँ होता है, इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से I, है ना। अगर करंट इधर है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट तो आ रहा है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया कि बाहर है कि नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द का हमने यहाँ पे एक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है कि नहीं है, तो फील्ड के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, VD का कंसेप्ट बाहर आ गया फिर से, ठीक है। सो हमारा L क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया, राइट, एंड N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद है आपको ना, हमने बात की इसके ऊपर में ना, हमने पहले भी इस बार बात किया हुआ है। L क्या है हमारा, सॉरी N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। सो अगर मुझे निकालना हो N का वैल्यू, इफ आई नीड टू फाइंड, सो N इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कितना इलेक्ट्रॉन्स है बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। डेंसिटी आता है ना, हमने सिग्मा से बात किया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। सो एन इज नथिंग बट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वॉल्यूम। सो देखो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया था, एन से, कैपिटल एन। एंड वॉल्यूम क्या होता है हमारा, देखो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। सो यहां से बताइए एन का वैल्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाउ मच, एन इज इक्वल टू व्हाट, एन ए एल, है कि नहीं है। प्लीज ध्यान से ध्यान दो और देखो क्या ये होगा कि नहीं होगा, हाँ बताइए, होगा ना, ठीक है यहाँ पे। और आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है, बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है, याद रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारा बेसिकली बी है, जो कि मान लो कि ये कुछ एंगल्स मान लो यहाँ से, अगर यहाँ पे अगर कुछ है या ना है, तो ये जो फोर्स होगा ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा, लेट से कुछ थीटा यहाँ पे है ना, ये चार्ज है ना, चार्ज कंडक्टर अंदर है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा ये कुछ इस डायरेक्शन से होगा विथ सम एंगल, है कि नहीं। देखो सोचो और समझो, इधर से होगा, फाइन। अब देखो यहाँ पे अगर ये हमारा चार्ज है ना, ये हमारा अगर चार्ज हो गया है ना, हमने आज क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया है ना। अब बताओ मुझे एक फोर्स पे है ना, मान लो कि आपका एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे है ना फोर्स, मान लो कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक फोर्स पे है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा, क्या होगा, देखो क्यू वी बी साइन थीटा। नॉर्मली हमारा ये होता है ना, एक फोर्स सिंपल, एक चार्ज पार्टिकल का ऊपर है, इतना फोर्स होता है ना, सोचो समझो फिर बोलो, एक चार्ज पार्टिकल पे क्यू वी बी साइन थीटा होता है, हमने निकाला था ना पहले ही। तो लेकिन यहाँ देखो चार्ज क्या हो गया, इस बार चार्ज क्या है, ई है, वी क्या हो गया, वी डी हो गया, है ना। ये तो वेलोसिटी था, अब वेलोसिटी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज हो चुका है कि नहीं, आया बात समझ में कि नहीं आया। सो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है, तो एन इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स होगा, मान लो कि एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपया है, राइट। सो एन चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, एन इंटू 10, या फिर वैसे से वन चॉकलेट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, लेट्स से 10 रुपीज, देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स। तो क्या करते हो इसके लिए, इसको 15 इंटू 10 करोगे ना। सेम यहाँ पे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, कैपिटल एन, हमने एन से रिप्रेजेंट किया इसको। सो लेट्स से फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, देखो यहाँ पे जस्ट इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, या मैं इसको लिखता हूँ एक्सप्रेशन में एफ, अच्छा रहेगा ना। सो व्हाट, एन ई बी वी डी साइन ऑफ थीटा, करेक्ट। अब देखो एन का वैल्यू क्या था हमारे पास देखो एन का वैल्यू कुछ था, एन ए एल, राइट, एन ए एल ई बी वी डी साइन ऑफ थीटा। देखो थोड़ा सा भयानक दिख रहा है ना, ये वेरी डेंजरस एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे, है ना। अब देखो इस डेंजरस को थोड़ा सा काम में लाते हैं हम लोग, है ना। ध्यान देखो ठीक से, एफ इज इक्वल टू क्या आया, एन ए एल ई बी वी डी साइन ऑफ थीटा, करेक्ट, ये हमारा आ गया। अब इसके में देखो, इसमें हम क्या करंट का एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, याद है आपको हमने एक और एक्सप्रेशन किया था, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, याद है कुछ ऐसा है ना, एन ए एल था है ना, क्या था आपको याद करो, एन ए ई वी डी है, एन ए एल नहीं था, यही था आपका, एन ए ई वी डी था हमारा, है कि नहीं है। आई इक्वल टू, हमने ये चीज़ पहले भी प्रूफ किया है करंट डेंसिटी के हिसाब से, याद करो हमने किया है चीज़, ठीक है, फाइन, हमने चीज़ पहले भी किया हुआ, देखा हुआ चीज़, देखा रहेगा आपको, है कि नहीं है। सो देखो यहाँ पे देखो एन है, ए है, ई है, एन वी डी है, तो क्या हो जाएगा, एन देखो ये और ये चारों कहाँ जाएगा, इन चारों का जब हम क्या रिप्लेस करेंगे, आई, सो आई एल बी साइन थीटा। देखो रिप्लेस क्या करना, सिंस यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, तो सिंस आई इक्वल टू
NaEVD, आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने किया एक्सप्रेशन, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो. यू हैव डन ऑलरेडी डन इन प्रीवियस चैप्टर्स, राइट, आइदर इन चैप्टर 1 और इन 2. आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हमारा 1 था 2, लेकिन किया है आपने, है ना. I इक्वल टू NaEVD हमने किया था, राइट. ड्रिप वेलोसिटी, सॉरी चैप्टर 3 में किया है, नहीं करवाया था, है ना. सो ड्रिप, जब हमने ड्रिप वेलोसिटी किया था तब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दिया था, याद करो ठीक से, है ना. ड्रिप वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन था ना, हमने निकाला था यहाँ पे, है ना. और ये यही आया था, ऐसा कुछ आया था. सो वहाँ क्या आ गया, ILB साइन ऑफ थीटा. फाइन, ILB साइन ऑफ थीटा. ये हमारा बेसिकली है रिक्वायर्ड फोर्स है ना. ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स है जो ये एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, है ना. फाइन, इसका अरेंज करोगे तो क्या दिखेगा, ये F इक्वल टू क्या दिखेगा, थोड़ा अच्छा करो, BIL साइन ऑफ थीटा. अब देखो मैंने ऐसे क्यों किया, देखो यहाँ पे जब निकालते हैं इसको, है ना, तो बोलते हैं हम लोग बिल साइन थीटा, है ना. बिल भरो और साइन थीटा तो रहेगा ही, है ना. बिल साइन ऑफ थीटा, सो BIL साइन ऑफ थीटा. फाइन, दिस इज द फोर्स, राइट, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर. अब देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी थीटा है, जहां देखो वहीं थीटा आ रहा है ना. प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो जा रहा है हमारा, ठीक है. सो अब अगेन फिर से यहाँ क्या आएगा, स्पेशल केसेस या नोट जो लिखना है ना, क्या आएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, है ना. मान लो ये जो है एकदम इसी पे जहाँ डायरेक्शन ऑफ आई है ना, उधर में मान लो फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, मान लो आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मान लो. सो इफ थीटा इक्वल टू 0 कितना होगा, थीटा का 0 हो गया तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0, है ना. अगर थीटा इक्वल टू 0 आता है सो हमारा F कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी हाउ मच, फोर्स विल बी डायरेक्टली 0, बिकॉज ये 0 हो जाएगा और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, इवन जो ऊपर वाला है उसके 0 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा ना. फाइन, सो दिस बिकम्स हाउ मच, 0. नाउ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल 90 मीन्स परपेंडिकुलर, है ना. ये जो फोर्स है, मान लो ये जो B है ना, मान लो ये B, मान लो ऐसे अप्लाई हुआ, करेक्ट. तो ये हो गया 90 डिग्री. सो डेट कंडीशन क्या होगा, देखो F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ 90, राइट. दैट इज व्हाट, BIL साइन 90 हाउ मच, 1. सो F इक्वल टू क्या होगा, BIL, बिल, है ना. F इक्वल टू बिल when theta is 90 degree, means at this condition force experienced by a charged conductor, right, or a electric conductor will be what, maximum. ये कंडीशन देखो मैक्सिमम के लिए है, ये आपका किसके लिए, मिनिमम के लिए है. प्लीज याद रखना चाहिए ध्यान से, है कि नहीं है. ये क्या होगा, फॉर मिनिमम, दिस विल बी फॉर मैक्सिमम, ठीक है, याद रहेगा ना. सो ये हमारा चलिए, ये जो फोर्स है ना, ये हमारा फोर्स एक्सपीरियंस किया, किसने एक्सपीरियंस किया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ने, है कि नहीं है, जो करंट कैरी कर रहा था. याद रखना, वो करंट कैरी कर रहा था, ठीक है. सो भूल के प्लीज मत भूल जाना इस चीज को. फाइन, क्लियर, नॉट क्लियर. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, है ना, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, राइट, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना, वो क्या है, मोशन इन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल. मतलब अब देखो सब कुछ क्या था, पहले चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर, चार्ज पार्टिकल एक जगह था ना, हम उसको उठा के फेंक करके यहाँ से वहाँ बॉल उतर है ना. अब वो चार्ज जब खुद मूव करेगा, है ना, अब सवाल क्या आएगा, अब मान लो चार्ज क्या खुद मूव कर सकता है क्या कि नहीं कर सकता, है ना. हमारा सब कुछ होगा ना उसी पे डिपेंड करेगा, राइट. एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दैट. इफ व्हाट विल हैपन इफ चार्ज विल बिगिन टू मूव. सो डायरेक्शन कैसा होगा, किस तरह दिखेगा वो, मतलब जब मूव करेगा तो क्या वो सर्कल में घूमेगा, क्या वो रेक्टेंगुलर में घूमेगा, है ना, क्या वो एरोप्लेन में घूमेगा, है ना. वी वांट टू नो दैट, ठीक है. दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. फाइन, क्लियर नॉट. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल. थैंक यू.